अगर आपको इतना ही गाना सुनने का मन है तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह का गाना सुन लो। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉमेडी में लोटपोट होना है तो आपको मनी मिराज की तरफ जाना चाहिए। इतना ही गाना सुनने का मन है तो अगर आपको एंटरटेनमेंट का हर तरीके का डोज एकदम परफेक्ट चाहिए तो आपको खेसारी लाल यादव की तरफ जाना चाहिए। जबरदस्ती नचले कॉमेडी में लोटपोट होना है तो आपको मनी मिराज की तरफ जाना चाहिए। बड़ा मन बढ़ू लगी रे। लेकिन जब आप ये सारी चीजें राजनीति में ढूंढने लगते हैं तब स्टेट की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। यहाँ पे हम आपको बिहार का एग्जांपल दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हॉस्पिटल की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि यहाँ पे सबसे खराब हेल्थ व्यवस्था है। औरतें फर्श पे बच्चा पैदा करने के लिए विवश हैं। स्टूडेंट पे लाठियां बरसाई जा रही है। अगर भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य का लिस्ट निकलता है तो उसमें बिहार सबसे ऊपर रहता है। एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का स्थिति किस तरीके से है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार विधानसभा 2025 में ये तीन पार्टी मुख्य तौर पे एकदम सामने से आके फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ रही है और ये तीनों पार्टी में दम लग रहा है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं एनडीए, दूसरे नंबर पे महागठबंधन और तीसरे नंबर पे जनसुराज। आइए जरा इनके विजन के बारे में बताते हैं कि ये लोग क्या करेंगे जीतने के बाद बिहार के जनता के लिए और ये किस तरीके से दोनों हाथ से पैसा फेंक के लुटा रहे हैं। एनडीए में, महागठबंधन में, जनसुराज पार्टी। हाँ तो पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में। मुख्य तौर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एनडीए। आपको बता दें ये लोग भर भर के पैसा फेंक रहे हैं। सबसे पहले तो इनका अनाउंसमेंट ये होता है कि जितने भी लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा था अब 400 की जगह 1100 रुपया पेंशन दिया जाएगा। बिहार में सभी घरेलू उपयोग के लिए, चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, अमीर हो गरीब हो, सब लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा। बिहार में जितने भी पत्रकार हैं अब उनको सरकार की तरफ से 15,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा और पेंशन ही नहीं फैमिली पेंशन के तौर पे भी उनके पत्नी को भी पैसा दिया जाएगा अगर पत्रकार साहब को कुछ हो जाता है तो, और वो अमाउंट होगा 10,000 रुपया। आगे 4,000 करोड़ लगा के बिया भवन बनाना हो या फिर इस तरीके का योजना का लड़ी लगा देना हो, सब इस सरकार में किया जा रहा है और दोनों हाथ से पैसा लुटाया जा रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पैसा लुटाया कहां से जा रहा है और ये सरकार ही न कर रही है। तो ऐसा बात नहीं है, ये पैसा सरकारी पैसा है। सरकारी पैसा कहां से आता है तो जो आप और हम टैक्स देते हैं। टैक्स जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, जब आप रोड टैक्स देते हैं, जब आप साइकिल 1-1 लाख रुपया का मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, पानी का बोतल खरीदते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, उसमें बहुत मोटा रकम सरकार को जाता है जिसमें इनकम टैक्स से लेके कॉर्पोरेट टैक्स से लेके जीएसटी से लेके सारा पैसा इकट्ठा होता है और वो पैसा जाता है सरकार के पास और सरकार इन सारी योजना में उसको अपने वोट के लिए, अपने फायदे के लिए दोनों हाथ से लुटाती है। नहीं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस टैक्स का पैसा का इस्तेमाल होना चाहिए बिहार के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए, वो टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। जिस टैक्स के पैसा से बिहार में स्कूल बनना चाहिए जिससे मिडिल फैमिली का कमर ना टूटे, आज लोग पेट काट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा एजुकेशन मिले। उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल अच्छा स्कूल बनाने के लिए करना चाहिए ताकि वहां पे सारे लोगों के बच्चे पढ़े और प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन हो जहां पे फीस कम हो और उनका कंपटीशन सरकारी स्कूल हो ताकि लोगों को एजुकेशन भी मिले, बच्चे यहां पे पढ़े लिखे भी हो और आगे चल के जब पूरे भारत का लिस्ट आए तो उसमें बिहार सबसे नीचे ना हो। पैसा का इस्तेमाल यहां करना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से महिलाओं को फर्श पे बच्चा पैदा करना पड़ रहा है। ये हॉस्पिटल की स्थिति इस तरीके से खराब हो गई है। अभी बेतिया में आपने देखा होगा किस तरीके से एक बॉडी को खींच के 2 आदमी ले जा रहा था। इस तरीके से हॉस्पिटल का हाल हुआ पड़ा है। आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं होता है। पीएमसीएच से लेके एम्स जैसे बड़े बड़े संस्था में नेता मंत्री तो चलो 1 मिनट के लिए जाके अपना इलाज करवा लेते हैं लेकिन आम आदमी चक्कर काटते रह जाते हैं। उन सारे जगहों पे पैसा लगा के इन सारी चीजों को डेवलप करना चाहिए तो वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है चुनाव जीतने में, हेलीकॉप्टर से घूमने में और लोगों को फ्री वीज बांटने में। आपसे इतना ज्यादा टैक्स का पैसा वसूलने के बाद ना ये सरकार बाढ़ रोक पा रही है, ना यहाँ के बच्चों को रोजगार दे पा रही है, ना यहाँ पे एक भी एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट करा पा रही है और जो बच्चे जाते हैं विरोध करने उस पे इनका काम सिर्फ एक ही रहता है, लाठी चलाना, लाठी चलाना और लाठी चलाना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दोनों हाथ से खुल के पैसा लुटा रही है। एक सत्ता बचाने के लिए पैसा लुटा रहे हैं तो एक सत्ता पाने के लिए पैसा लुटा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें आरजेडी महागठबंधन के बारे में तो ये लोग आके अनाउंस करते हैं कि अरे वो 125 यूनिट फ्री दे रहे थे, अरे क्या उनको वोट दीजिएगा, हम 200 यूनिट फ्री देंगे और उसमें भी आपका अगर पहले से बकाया होगा उस सब भी माफ, उल्टा सब्सिडी मिलेगा आप लोगों को अगर आप हमको जितवा देते हैं तो। इतना ही नहीं,
अभी तो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ है जो नीतीश कुमार की है, वो तो रहेगा ही। आपको बता दें, माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, मुफ्त का बांटने का रेवड़ी तो इस तरीके से बिहार में बट रहा है कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार कर लेते हैं और आपको कहीं नौकरी नहीं मिलता है तो आपको, लड़का है तो भी आपको 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। जितने लोग इस लूट खसोट और बर्बादी को देख के खुश हो रहे हैं और अपने अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को बता दें, स्टेट का स्थिति बद से बदतर हो गया है। बिहार पे इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि रोज, इंग्लिश में जितने लोगों को समझ में आता है उनको बता दें, पर डे, एक दिन में बिहार जो है वो 63 करोड़ रुपया सूद देता है। मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा है 63 करोड़ रुपया रोज 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 रोज। इतना ज्यादा बिहार पे कर्जा हो चुका है। बात करें कमाई के बारे में तो किसी भी स्टेट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो लिकर टैक्स होता है, लेकिन बिहार में उसको भी बैन कर दिया गया है। उसके बैन होने की वजह से बिहार में पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा गाड़ी जो बिहार स्टेट को क्रॉस करके जाती है, जो मिलियंस ऑफ लीटर अपने गाड़ी में फ्यूल भरवाती है, वो बॉर्डर से घुसने से पहले अपने गाड़ी में रिफिल करा लेती है, फिर बॉर्डर क्रॉस होने के बाद रिफिल कराती है, जिससे स्टेट को वहां से भी बहुत ज्यादा कम रेवेन्यू मिलता है। इतना ही नहीं, इस चीजों के वजह से, इतना ज्यादा कर्जा, इतना ज्यादा अनियमितता की वजह से रजिस्ट्री का भी शुल्क सबसे ज्यादा, अगर किसी स्टेट का लिस्ट निकलेगा तो वो यहीं पे है, मतलब बिहार में ही है। चारों तरफ महंगाई बढ़ा हुआ है, चारों तरफ लूट खसोट मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतनी लूट खसोट के बाद बिहार को संभालने की जगह, बिहार को विकसित करने की जगह सब लोग सबसे पहले तो सत्ता पाना चाहते हैं और सब पैसा लुटा देना चाहते हैं किसी तरीके से। हमको अपना मलाई मिलते रहना चाहिए, बाकी जाए स्टेट बाहर में, स्टेट का फ्यूचर जाए बाहर में, हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। दोस्त, ये तो हुआ स्टेट का प्रॉब्लम, ये तो हुआ नेता का दिक्कत कि वो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन आइए इस वीडियो में एक्चुअल सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या वो डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या वो कदम उठाया जा सकता है जिसके वजह से बिहार डेवलप होगा, जितना भी कर्ज है वो जल्दी जल्दी सधेगा और फिर बिहार जो है वो रफ्तार पकड़ेगा और इस 7 डिमांड से बिहार बहुत आगे जा सकता है। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं, लेकिन समझाने से पहले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपका यह रिस्पांसिबिलिटी बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है एक बिहार के होने के नाते कि आप इस वीडियो को बिहार के बच्चा बच्चा से लेके सब लोगों को दिखाइए ताकि उनको यह डिमांड समझ में आए और वो लोगों का आंख खुले। और बात करते हैं डिमांड नंबर 1 के बारे में, ग्रेटर पटना एंड रिंग रोड। अगर बिहार के पटना को ग्रेटर पटना में तब्दील कर दिया जाएगा तो वो हब बन जाएगा डेवलपमेंट का, वो हब बन जाएगा लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए। और पटना के ग्रेटर पटना बनने से धीरे धीरे आसपास का जगह भी विकास करेगा, जिससे होगा ये कि बिहार एकदम अच्छे तरीके से डेवलप करेगा। और जब ग्रेटर पटना बनेगा तो उसमें जरूरी होगा रिंग रोड का। जब इस तरीके से रिंग रोड को बना दिया जाएगा पटना में तो फिर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पटना से कनेक्ट हो जाएंगे, पटना से एकदम नजदीक हो जाएंगे। उन लोगों को बहुत कम समय लगेगा पटना जाने में, तो वो लोग भी खुद को महसूस करेंगे कि मेरे लिए पटना बहुत ज्यादा नजदीक है और इससे विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये रिंग रोड का जो प्रस्ताव है वो बिहार के मुख्य शहर जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है उन जगहों पे शुरू करना चाहिए, ताकि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ठीक हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो। यहां पे ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और बस का तो पूछो ही मत। अगर आपको 100-150 किलोमीटर जाना है तो 5 घंटे 6 घंटा लग जाता है। तो पहले इसको दुरुस्त करने का जरूरत है और ग्रेटर पटना बनाने का जरूरत है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट मेगा IT सिटी, और ये मिलना चाहिए बिहार को। आपको बता दें, आप चाहे किसी भी डेवलप स्टेट में चले जाइए, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सब जगह पे है मेगा IT सिटी जो एक स्टेट को बहुत ज्यादा डेवलप करने में मदद करता है। वहां पे इन्वेस्टर लुभाते हैं, वहां पे काम करने वाला बड़ा बड़ा कंपनी खुलता है, कंपनी का बड़ा बड़ा ऑफिस खुलता है, जिससे वो स्टेट डेवलप हो जाता है और वो बिहार भी हो सकता है। और आप बिहार को हल्के में मत लीजिए कि नहीं यार क्या सपना दिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बिहार बहुत गरीब है, यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं, यहाँ के लोग बहुत गरीब। इस तरीके के सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप द इकोनॉमिक्स टाइम का डेटा देखिएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि गुजरात जो है वो टॉप 10 टैक्स पेयर स्टेट में आता भी नहीं है। इनफैक्ट झारखंड से भी वो टैक्स पे के मामले में नीचे है, लेकिन फिर भी गुजरात में सेमीकंडक्टर आ सकता है, IT सिटी आ सकता है, रेलवे स्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बिहार में भी IT सिटी का विकास किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन पे अभी IT मिनिस्टर दिख रहे हैं जिनसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से इन्वेस्टर आएगा, ये वो दिस डेट, तो जानते हैं उस पर जवाब क्या देते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे, जैसे यूपी ने भी किया था, एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव किया था, राजस्थान ने भी किया, राइजिंग राजस्थान,
वो कुछ 16 या 17 लाख करोड़ के कुछ MOU साइन हुए। हैदराबाद बेंगलोर में तो हर 2 महीने में होता है। तो कुछ बिहार को भी करना चाहिए ताकि इस टाइप के कॉन्क्लेव, बिजनेस कॉन्क्लेव जब बड़े-बड़े हम लोग लाए अगले महीने में करेंगे। अभी हम लोग जो साइबर फ्रॉड से हमारे लोग जो ठगे जाते हैं, पैसे निकासी कर लेते हैं, लोग ठग लेते हैं, वो समझ नहीं पाते। अवेयरनेस हमारे पास समझ नहीं है कि कोई OTP मांग देंगे, इसलिए हम लोग LED वैन चलाने वाले हैं। हर प्रखंड कार्यालय पर एक बैनर लगाने वाले हैं कि आपको यदि कोई कुछ मांगता है तो नहीं दे। उस जागरूकता लाए कि हम आज के जो दौर चल रहा है, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे किस तरह बचे। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर में सुधार। अभी आप भारत के किसी कोना में बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे बिहार के लोग लाइन लगा के अपना इलाज करवा रहे होंगे। और ये गलत बात नहीं है, ये सरकार के नाकामी को दर्शाता है कि वो कितनी निकम्मी सरकार है कि अपने नागरिक का वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रही है। और इसको ध्यान रखने के लिए बिहार को पूरे 9 डिवीजन में बांटा गया है। और इस पूरे 9 डिवीजन में एक मतलब हर एक डिवीजन में एक PGI हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे लोगों का इलाज हो सके और लोग अच्छे से अपने आप को दिखा सके। ऐसा नहीं कि एक हॉस्पिटल है और वहां पे 6 महीना, साल भर, 2 साल का टाइम मिल रहा है और लोग यहां पे मर रहा है, उसका जान जा रहा है। और जब इतना व्यवस्था हो जाएगा तो कोई नहीं कहेगा बिहारी को कि ये बाथरूम साफ करने के लिए आते हैं और हमारा बाथरूम साफ करते हैं। 5वें नंबर पे आने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बिहार के लिए कोई चीज है तो वो है RRTS कॉरिडोर, जिसके आने से बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएंगी। ये क्या होता है उसको समझने के लिए आप इस फोटो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये कॉरिडोर एकदम ट्रैफिक नियमों को देखते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अगर बिहार में शुरू कर दिया जाता है तो फिर बिहार का कनेक्टिविटी इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा कि आज जहां 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यात्रा करने में आप बैलगाड़ी से जाइए, आप पुराने बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, घंटों लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। वहीं पे 160 किलोमीटर का यात्रा मात्र आप 1 घंटा में कर लेंगे अगर इस तरीके की चीजें आ जाएंगी तो। और जब इस तरीके से डेवलप होगा, जब ग्रेटर पटना बनेगा, रिंग रोड बनेगा, जब इस तरीके से चारों तरफ मेन चीज डेवलप होगा और लोग अपने छोटे छोटे शहर से कनेक्ट होने लगेंगे, तो फिर बिहार को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहां पे बिल्कुल बोलने का जरूरत नहीं है कि आपको हम फ्री बिजली दे देंगे, तो आपको हम फ्री पेंशन दे देंगे, तो आपको हम 1,000 रुपए का लॉलीपॉप थमा देंगे, आपको 2500 रुपए। इस सब कुछ नहीं चाहिए होगा लोगों को। लोग खुद इतना ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि वो 10,000 भी बिजली बिल देने का ताकत रखेंगे और बासमती चावल अपने किचन में बनाने का ताकत रखने लगेंगे अगर आप इस तरीके से व्यवस्था कर देते हैं तो। दोस्त, 6ठे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है और बिहार का दशा और दिशा बदल सकता है तो वो है डिफेंस कॉरिडोर। आज देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर लेके जा रहे हैं। बहुत ऐसे स्टेट है जहां पे डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वही डिफेंस कॉरिडोर का ताकत है कि आज हम लोग पाकिस्तान को बरमोस दाग दाग के इतना मोटा पाकिस्तान के नक्शा में छेद कर दिए थे और उसका वीडियो, उसका फोटो पूरा दुनिया देखा था। वो कॉरिडोर जो है वो बिहार भी डिमांड कर रहा है, जिससे बिहार विकसित बनेगा, बिहार ताकतवर बनेगा और बिहार की तरफ आंख उठाने के देखने से पहले, चाहे वो चाइना हो, चाहे हमारा बॉर्डर स्टेट हो, उन लोगों को समझ में आएगा कि बिहार बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट है और यहां पे हम आंख नहीं दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से मजबूत तो बनाना ही होगा। बिहार के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और जब सब स्टेट में बन सकता है तो फिर हमारे यहां क्यों नहीं बन सकता है भाई। मेरा सवाल बस सिंपल इतना है और आप जनता को दूसरे चीजों में क्यों उलझा रहे हैं। आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बिहार के लिए कुछ जरूरी है तो वो है नॉनली पार्क। और यहां पे आप देख लीजिए किसी भी पार्टी को उठा के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे हो महागठबंधन, कोई इन सब टॉपिक पे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को साबित करने के लिए लगी हुई है और एकदम मुद्दा बनाया हुआ है चुनाव का कि नहीं, हम जो SIR करवा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम 100% सही है। वही बात करें महागठबंधन के बारे में तो वो कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब एकदम वोट चोरी को ही एकदम ये लोग मुद्दा बना दिया है और उस मुद्दा से लोग हिल नहीं रहा है कि ना वो कह रहा है तुम वोट चोर, वो कह रहा है तुम वोट चोर नहीं। बाकी जितनी भी पार्टी है कोई इन सब टॉपिक पे बात नहीं कर रही है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि हर बच्चों के फोन में, हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच